students, good morning. This is your third class of SST, class 7 of chapter 4, the first cities. दो क्लासेस इस चैप्टर के हो चुके हैं. ये आपका थर्ड क्लास है इस चैप्टर का. इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. पहला इकोनॉमिक लाइफ है. Since the Indus Valley was very fertile and there was supply of water, agriculture flourished in this region. इंडस वैली जो था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था. वहाँ पानी का सप्लाई भी बहुत अच्छा था. एग्रीकल्चर भी वहाँ बहुत अच्छा था. उस रीजन में खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी. वॉल्स मेड ऑफ वन ब्रिक फॉर प्रोटेक्शन सो डैट फ्लड्स टुक प्लेस एनुअली. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दीवार बनाए जाते थे ईंटों के, ताकि वो बाढ़ से बच सके, जो हर साल आ जाते थे. टॉय मॉडल्स ऑफ प्लग हैव been recovered from the sites indicating the plugs were used for agriculture. प्लग्स जो जुताई के लिए जो चीज़ का यूज़ करते थे, उसके कुछ मॉडल्स जो हैं वहाँ पे पाए गए हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो लोग खेती बाड़ी के लिए किस तरह का सामान जो है, टूल्स जो है वो यूज़ करते थे. Since the Harappan region was located in the low rainfall area, हरप्पन रीजन जो है वो लो रेनफॉल एरिया में था. The Harappan people had to irrigate their field from time to time. इसलिए उनको अपने फील्ड की जो जुताई थी वो टाइम टू टाइम करनी पड़ती थी. Therefore, the Harappan people would have stored water and use it when the plants were growing. इसलिए वो लोग क्या करते थे, हरप्पन लोग, कि पानी को स्टोर करके रख लेते थे, और जब प्लांट्स ग्रो होता था, जब उनको पानी की ज़रूरत होती थी, तो वो लोग उस पानी का यूज़ करते थे. गबरबंस एंड नालाज हैव बीन फाउंड इन द बल्चिस्तान एरिया. गबरबंस और नालाज जो है वो बल्चिस्तान एरिया में पाए गए थे, जिसमें लोग पानी को स्टोर करके रखते थे अपनी खेती के लिए, ताकि टाइम टू टाइम वो यूज़ में आ सकें. द हरप्पन विलेज प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर द टाउन पीपल. हरप्पन विलेज के जो लोग थे, वे लोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि और भी लोगों के लिए जो है वो अनाज उगाते थे. Wheat and barley have been discovered at Banawali. बानावाली में वीट और बार्ली का खोज हुआ. डेट फील्ड्स, पीज, सेमसी, मस्टर्ड वेयर ग्रोन. वहाँ पे बहुत सारी मटर के, सेमसी या सरसों, ये सब भी ग्रो किए जाते थे. इट सीम्स दैट द राइस वाज कल्टिवेटेड एट लोथल. इससे देखा पाया जाता है कि लोथल में राइस का कल्टिवेशन होता था. वेयर राइस हस्क एम्बेडेड इन द क्ले एंड पॉटरी हैव बीन डिस्कवर्ड. वहाँ पे लोथल में, जहाँ पे राइस हस्क मतलब धान का जो भूसा होता था वो भी पाया जाता था मिट्टी में मिला हुआ या बर्तन में. द पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन डोमेस्टिकेटेड ऑक्सन, बुफेलोज, गोट्स एंड शीप्स. हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग ऑक्सन, बुफेलोज, गोट्स, शीप ये सब को पालते थे. कैट्स एंड डॉग्स वेयर रिगार्डेड एज पेट्स. वे लोग कुत्ते बिल्ली को पालतू मानते थे. Asses and camels were possibly used as beast of burden. लोग ऊँट का और गधे का यूज़ भी करते थे, लेकिन उतना नहीं. Remains of horses have been reported from the Surkotada, but this animal was not in regular use. Horses का यूज़ सुरकोटाडा में किया जाता था, लेकिन वे ज़्यादा रेगुलर यूज़ इसका करते नहीं थे. Elephants were well known. उनके लिए एलिफेंट्स बहुत अच्छा था. The humped bull were favored by the Harappans. Humped bull भी उनका चहेता था. Several specimens of horns and antlers so that the people were familiar with Kashmiri stag, sambar deer, long deer, spotted deer. बहुत सारे हॉर्न्स मतलब कि जो सींग होते थे वे भी वहाँ पाए गए. इससे पता चलता था कि वे लोग ज़्यादातर किसको ज़्यादा पालते थे या फैमिलियर थे, जैसे कि काश्मीरी स्टैग से, सांबर डियर, लॉग डियर, स्पॉटेड डियर, इन सारों से. वी फाइंड दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन सॉ द ग्रोथ ऑफ सेवरल न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट. ये अभी खोजा गया कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट को भी सीख रहा था. These indicate the emergence of specialties or people who were trained to do one kind of work. For example, यदि वे लोग हर एक इंसान को या हर एक इंसान अपने आप को ट्रेन कर रहा था किसी एक चीज़ में, स्पेसिफिक चीज़ों में. जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं ताकि कोई भी इंसान कोई एक ही काम कर सके, लेकिन उसे अच्छे से करे. जो फॉर एग्जांपल है स्कल्पटिंग, पॉलिशिंग बीड्स, मेकिंग सील्स, etc. स्कल्पटिंग करना, बीड्स को पॉलिश करना, सील्स बनाना, ये सारी चीज़ें थी. हिस्टोरियंस हैव फाउंड मेनी आर्टिफैक्ट्स बिलोंगिंग टू दिस फील्ड. हिस्टोरियंस ने भी बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसकी खोज की उस समय की.
कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज फॉर मेकिंग वेशल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ हड़प्पन लोग वेशल्स बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, विपन्स बनाने के लिए करते थे। ग्रेट स्किल वाज एम्प्लॉयड पार्टिकुलरली इन मेकिंग द ब्रॉन्ज फिगरीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। वे लोग, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वे लोग ब्रॉन्ज का यूज़ इंसानों की मूर्ति बनाने में ज़्यादा करते थे। ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग की जो मूर्तियाँ थी वे भी वो ब्रॉन्ज से बना देते थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग ऑफ देम इज़ परहैप्स द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। उनकी सबसे अच्छी बनावट थी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। एक डांसिंग गर्ल को उन्होंने ब्रॉन्ज से बनाया था। विथ एग्जिबिट्स ग्रेट क्राफ्टमैनशिप, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्राफ्टमैनशिप का खोज है। दिस इंडिकेट्स दैट द ब्रॉन्ज स्मिथ्स कंस्टिट्यूटेड एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आर्टिशन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन सोसाइटी। इससे पता चलता है कि हड़प्पन सोसाइटी में जो ब्रॉन्ज स्मिथ्स थे, जो ब्रॉन्ज की जो चीज़ें बनाते थे वे ज़्यादा ही थे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे। हड़प्पन वेयर अवेयर ऑफ गोल्ड। हड़प्पन्स को सोना के बारे में नहीं मालूम था। बीड्स, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, ब्रोचेस, ब्रेसलेट्स एंड अदर पर्सनल ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड सीम्स टू हैव बीन क्वाइट कॉमन। सिल्वर सीम्स टू हैव बीन फर्स्ट यूज्ड बाय हड़प्पन पीपल। उन लोगों के लिए बीड्स, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, ब्रोचेस, ब्रेसलेट या भी और बहुत सारे पर्सनल ऑर्नामेंट्स जो सोने से बने थे उनके लिए बहुत अलग थे। सिल्वर का यूज उन्होंने पहली बार किया था। ये पाया जाता है कि सिल्वर का यूज़ पहली बार हड़प्पन के लोगों के द्वारा ही किया गया। इट वॉज रिलेटिवली मोर कॉमन दैन गोल्ड। उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा आम था गोल्ड से ज़्यादा। सेल्स वाज ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। लोग सेल का भी यूज़ करते थे जो गहने बनाने के लिए। बीड मेकिंग वाज अनदर इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट एंड बिसाइड प्रीशियस मेटल स्टोन्स लाइक क्रेनालिन, स्टेटाइट, एग्रीगेट, कैलकोडनी, जैस्पर, etc. बीड्स मेकिंग, बीड्स मोतियों की भी माला, लोग मोती की भी बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते थे जिनके लिए एक अलग तरह का क्राफ्ट था। जैसे कि मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, स्टोन से, क्रेनलिन, स्टेटाइट, एग्रीगेट, कैलकोडनी, जैस्पर, वो इसका भी यूज़ करते थे। एट चानुदारो एंड लोथल, चानुदारो और लोथल में एविडेंसेस ऑफ बीड मेकर शॉप्स हैव बीन डिस्कवर्ड। वहाँ पे बीड्स के जो लोग चीज़ें बनाते थे उनकी जो शॉप्स थे उसकी खोज की गई। हाँ, चानुदारो और लोथल में कुछ एविडेंस मिले उनके। जैसे पहले किसी ने दुकान खोला होगा तो उसका कुछ एविडेंस रह गया तो वही मिला। द हड़प्पन्स ऑल्सो प्रैक्टिस न्यूमरस अदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। हड़प्पन जो है वो अलग अलग तरह के आर्ट और क्राफ्ट हमेशा प्रैक्टिस करते रहते थे। देखिए, डांसिंग गर्ल, बीड, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बुक में दी हुई हैं। उसका एक पिक्चर है, वो भी आपके बुक पे दिया है, आप इसको देख सकते हैं कैसे वे लोग डांसिंग गर्ल बनाए थे या बीड्स की ज्वेलरी बनाते थे, ये सारी चीज़ें। क्लॉथ वीविंग इंडस्ट्री एंड पॉटरी सीम्स बी सिग्निफिकेंट। फ्रैगमेंट्स ऑफ ग्लेज्ड रेड पॉटरी विथ ब्लैक जोमेट्रिक डिजाइंस ऑन इट हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेसेस। क्लॉथ, कपड़े बुनना या पॉटरी बनाना, ये सब भी सिग्निफिकेंट था उनके लिए। लेकिन रेड पॉटरी, मतलब रेड पॉटरी जो रेड एंड ब्लैक वेयर कहलाता है, लाल बर्तन पे ब्लैक कलर के पेंट से डिज़ाइन बना हुआ, ये उनके लिए हर जगह पाया जाता था। ये वुमेन क्लॉथ हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो एज ऑल्सो टेक्सटाइल इम्प्रेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। एक वुमेन क्लॉथ का टेक्सटाइल भी पाया गया, कहाँ? मोहनजोदारो में। The most notable artistic achievement of the people of the Indus Valley civilization was perhaps in their seal engraving, especially those of animals, which looked very realistic. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट, मतलब उनकी एक अलग कला जो थी उसको अचीव किया था उन्होंने, किस तरह? एक अलग रूप में, जैसे कि सील इंग्रेविंग करना। जैसे कुछ जानवर जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं उनके जैसा, पत्थर को खुद खुद के वैसा बनाना। जैसे हम्प्ड बुल सील बनाया है, बीड ज्वेलरी के नीचे देखें, वहाँ उसका डायग्राम दिया हुआ है। अनलाइक जिसके पास बुक नहीं है, अगर मैंने तो पहले कहा सारी बुक्स ले लीजिए तभी आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ जाएगा। तो देखिए, ये है आपके डांसिंग गर्ल, फिर ये है आपका बीड ज्वेलरी, और ये है सील इंग्रेव, मतलब कि जो कुछ रियलिस्टिक एनिमल्स के डायग्राम बनाना। वे लोग पत्थर पे खुद खुद किसको बनाते थे। द बेस्ट engravings are of bull, rhino, horse, tigers, etc. बेस्ट इंग्रेविंग था इनका, जैसे कि बुल का, राइनोसेरस या फिर टाइगर किस्म का बनाना। Specimens of this art have also been seen in amulets, seals, and other small objects. Around 2,000 seals have been found in the excavation of at various Harappan sites. करीब 2,000 पीसेज ऐसे seals के, पत्थर के खुद खुद के जो बनाए हुए थे वो पाए गए हैं हड़प्पन साइट्स में।
The Harappan people made fire-baked clay models such as used as toys or objects of worship. हड़प्पन पीपल जो है ना, उन लोग मिट्टी को भी जला जला कर उसके टॉयज बनाते थे या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको लोग पूजा करते थे. These models were called terracotta. इसे उन्होंने क्या नाम दिया? टेराकोटा. In comparison to seals and images, सील और इमेजेस में कंपेयर किया जाए तो द टेराकोटा फिगरीज डू नॉट सो ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क. टेराकोटा जो है वो ज़्यादा ही आर्टिस्टिक वर्क शो नहीं करता था, उनकी कला को ज़्यादा नहीं निखारता था. टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स वेयर यूज्ड बाय कॉमन पीपल वाइल सील्स वेयर यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ अपर क्लासेस. तो इससे क्या हुआ कि जो लोअर क्लास या कॉमन पीपल थे वे लोग टेराकोटा का यूज़ करते थे और जो अपर क्लास के लोग थे वे लोग सील्स का यूज़ करते थे. द हड़प्पन पीपल ऑब्टेन सर्टेन मेटल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हड़प्पन लोग जो थे वो अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से अलग अलग मेटल्स लाते थे, जैसे या फिर अपने पड़ोसी देशों से भी वहाँ से लेते थे, इम्पोर्ट करते थे. से ब्रॉन्ज को वाज मेड बाय स्मिथ्स बाई मिक्सिंग टीन विथ कॉपर. ब्रॉन्ज वाला कैसे बनाते थे? टीन को कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बना देते थे. तो कॉपर कहाँ से आया? खेतरी कॉपर, माइंस ऑफ राजस्थान. राजस्थान से आया खेतरी कॉपर से कॉपर. टीन आया अफगानिस्तान से. गोल्ड आया मैसूर से. और उसी तरह गोल्ड साउथ इंडिया के मैसूर से आया और साथ ही साथ अफगानिस्तान और पर्शिया से भी आया. सिल्वर अफगानिस्तान से आया और ईरान से आया. लेकिन लैपिस लेज़ी एक ब्लू जेम नीला पत्थर जो है वो बदखशान अफगानिस्तान से आया. तो आज का क्लास आपका यही खत्म होता है, इसमें मैं सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ा. ये टॉपिक बहुत बड़ा था तो आज के क्लास के लिए इकोनॉमिक लाइफ ही काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा. सोशल, कॉमर्शियल और रिलीजियस लाइफ है और फिर लास्ट टॉपिक है आपका कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन. इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो. सो थैंक यू. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं.